अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज पीटीआई की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान के साथ पहला बाज़ाब्ता राब्ता हुआ है। इससे पहले एक मुलाकात हुई थी चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद के दिनों में वज़ीर आला बलूचिस्तान आए थे और हुकूमती लोगों को भी ले आए थे, लेकिन उस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने नाराज़गी का इजहार किया था। आज सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने पहली दफ़ा 2 साल के बाद मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन किया। सिराजुल हक, राना तनवीर और प्रोफेसर साजिद मीर से भी टेलीफोन पर बात की है सदर ने, लेकिन मौलाना के साथ बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हुई है। 8 मिनट तकरीबन, ये 8-9 मिनट, 8.5 मिनट तकरीबन गुफ्तगू हुई सदर ममलिकत और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें डिस्कस भी हुई। क्या कुछ डिस्कस हुआ, वो पूरी जो कहानी है सदर और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान गुफ्तगू की, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन डिटेल में जाने से पहले उन दोस्तों से गुजारिश होगी कि जो दोस्त मेरा चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर होती रहें, और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, आज सदर ममलिकत ने सबसे पहले नमाज जुम्मा के बाद मौलाना फजलुर रहमान गए हुए थे, मिनिस्टर एनक्लेव में इस्लामाबाद में थे नमाज पढ़ने, और सदर आरिफ अलवी का टेलीफोन आ गया मौलाना को। तो मौलाना ने सदर को कहा कि कैसे 2 साल के बाद आपको याद आ गई हमारी, जिस पर ज़ाहिर है सदर ममलिकत ने जो कुछ कहा होगा, कहकाई लगाया होगा। लेकिन उसके बाद फिर सदर ने जब उनसे मुशावरत की मौलाना फजलुर रहमान के साथ कि नमाज तरावी की नमाज जो है रमज़ान अल मुबारक में, इसके हवाले से क्या लाहे अमल होना चाहिए, इस पर मुशावरत के लिए फ़ोन किया है और क्या होना चाहिए, मौलाना की राय जानना चाह रहे थे सदर ममलिकत। तो मौलाना ने उनको बहुत सारी चीज़ें बताईं। एक तो उनको कहा कि उलमा किराम की जानिब से, मजहबी जमातों की जानिब से मुकम्मल तौर पर ताउन किया गया है हुकूमत के साथ, इदारों के साथ। जो आलमी मीडिया या आलमी जो तिबी माहिरीन है या मकामी जो तिबी माहिरीन है, डॉक्टर्स हैं, उन्होंने जो तजावीज़ दी हैं, जो रिकमेंडेशन उनकी आई हैं कि ये इक़दामात होने चाहिए, हमने उनके ऐन मुताबिक काम किया है। तमाम मजहबी जमातों ने और हुकूमतों से भी बढ़कर आगे काम किया है। मसाजिद में जो नमाज़ों के इज्तिमात थे वो हमने महदूद कर दिए। मदारस में इस वक्त तालीम नहीं चल रही, तो मजहबी जमातों ने और क्या करें, तबलीगी जमात के लोगों के ख़िलाफ़ उसके बावजूद इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं इस वक्त। हालांकि तमाम जो मुख्तलिफ जो अवामी मकामात हैं उन पर लोगों की भीड़ है, रश है। सब्ज़ी मंडियाँ, वहाँ पर लोगों के इतना रश है, आप किसी भी सब्ज़ी मंडी में जाएं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। या बैंक्स खुले हुए हैं, मीडिया हाउसेज हैं, मुख्तलिफ छोटी मोटी मार्केट्स हैं, दुकानों पर भी लोगों का रश है। लेकिन हुकूमतों का ज़ोर जो है वो मसाजिद पे है और नमाजियों पर है कि नमाजी मस्जिद में ना आए। तो उसके बावजूद हमने ताउन किया, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि मजहबी लोगों के ख़िलाफ़ कोई इल्ज़ाम लगे या उन पे कोई ज़िम्मेदारी या मलबा डाला जाए। हमने जितना एहतियात किया उसके बावजूद मजहबी लोगों के ख़िलाफ़, मसाजिद के इमाम साहिबान के ख़िलाफ़, ख़तीब साहिबान के ख़िलाफ़, उलमा किराम के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज किए गए, गिरफ़्तारियाँ की गईं। सिंध में स्पेशली ये मौलाना ने सदर ममलिकत को गिला किया कि सिंध में ख़ास तौर पर उलमा किराम के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हुई, मसाजिद के इमाम साहिबान को गिरफ़्तार किया गया। और मौलाना ने यह भी कहा कि मजहबी जमातों के एक तरफ मजहबी जमातें हैं, उलमा किराम हैं, मुकम्मल ताउन कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप जो है हुकूमत, वफाकी हुकूमत, वो कन्फ्यूजन का शिकार नज़र आ रही है। यानी सदर को मौलाना ने ये क्लियर कहा कि आपकी तरफ से कन्फ्यूजन है, हुकूमत की तरफ से कन्फ्यूजन है।
वफाकी हुकूमत कुछ कर रही होती है, कोई फैसला एक कर रही होती है तो सूबाई हुकूमतें नहीं मान रही होती, सूबाई हुकूमतें अपना अलग फैसला कर रही होती हैं, सिंध अलग फैसला कर रहा होता है। तो इसी तरह वफाकी हुकूमत सिंध की फैसलों की मुखालफत कर रही होती है, सूबे आपस में एक पेज पर नज़र नहीं आ रहे, पंजाब कोई और फैसला कर रहा होता है, KPK कुछ और फैसला कर रहा होता है, बलूचिस्तान सूबा कोई और फैसला कर रहा होता है, सिंध कोई और फैसला कर रहा होता है, वफाक अपनी मर्जी का फैसला कर रहा होता है। तो ये कन्फ्यूजन हुकूमत की तरफ से है, जिसकी वजह से लोगों में भी कन्फ्यूजन फैलाया जा रहा है हुकूमत की जानिब से। तो हुकूमत कम अज़ कम अपनी सिमत दुरुस्त करे, और हुकूमत जो है अपोजिशन ने सिफारिशात दी तो हुकूमत ने उस पर अमल दरामद नहीं किया। हुकूमत कौमी पॉलिसी बनाने के लिए वफाकी हुकूमत तैयार नहीं है, कोई एक पॉलिसी पूरे मुल्क में नज़र नहीं आ रही। कहीं लॉकडाउन है किसी सूबे में तो किसी सूबे में लॉकडाउन नहीं है, सिंध में लॉकडाउन है तो वफाक लॉकडाउन नहीं कर रहा। तो वज़ीर आज़म इमरान खान, ये मौलाना ने कहा है सदर ममलिकत को कि वज़ीर आज़म इमरान खान बार बार ऐलानात कर रहे हैं कि हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, लॉकडाउन नहीं करेंगे, जिसकी वजह से भी कन्फ्यूजन सूबों और अवाम के दरमियान, मरकज़ के दरमियान ये कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है। तो हुकूमत को अपनी सिमत दुरुस्त भी करनी पड़ेगी, कौमी पॉलिसी, एक कौमी सोच या और वाज़ेह पॉलिसी अपनानी होगी। सिर्फ ये तवक्को करना कि उलमा कराम ही ज़िम्मेदारियाँ निभाएं, बाकी हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी न निभाए, तो ये भी मुनासिब नहीं होगा। और दूसरा ये भी हमने देखा है कि इदारे यानी रियासती इदारे और वफाकी हुकूमत ये भी आपस में एक पेज पर नहीं होते। ये मौलाना ने कहा कि वफाकी जो इदारे हैं, रियासती इदारे, वो कोई और फैसला कर रहे होते हैं, कुछ और कह रहे होते हैं, वज़ीर आज़म कुछ और कह रहे होते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कुछ और सोच रही होती है, और रिमार्क्स आ रहे होते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो जब रियासती इदारे और वफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म चीफ एग्जेक्टिव जो है मुल्क के, वो आपस में एक पेज पर एक सोच में नहीं होंगे तो इससे कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो मौलवियों पर सिर्फ ज़ोर न दिया जाए, मौलवियों ने मुकम्मल तावन किया है। मौलाना ने फिर ये भी सदर ममलिकत को कहा कि देखें 4 किस्म के नमाजी होते हैं। सदर को मौलाना ने बताया कि 4 किस्म के नमाजी होते हैं। एक ठाठ के नमाजी कहलाते हैं, जो हर वक्त ठाठ बाट में यानी रेडी रहते हैं नमाज के लिए, 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले, इनको कहा ठाठ के नमाजी, जो हर वक्त रेडी होते हैं नमाज के लिए। दूसरे होते हैं 8 के नमाजी, यानी 8वें दिन पे नमाज पढ़ने वाले, जुम्मा पढ़ने वाले। तीसरे होते हैं घाट के नमाजी, जो जनाजे वगैरह में शिरकत करते हैं, जनाजा नमाज में वगैरह। और चौथे होते हैं 360 के नमाजी, यानी ये 360 दिन के बाद नमाज पढ़ते हैं, और यानी वो तरावी नमाज पढ़ने वाले, रोज़ा रखने वाले, ईद नमाज पढ़ने वाले 360 के बाद। तो ये तरावी और रमज़ान 360 दिन के बाद आता है, साल के बाद आता है। और वो ये लोग, ये जो 360 वाले हैं, ये पूरा साल इंतज़ार कर रहे होते हैं कि रमज़ान आएगा, तरावी पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे और रोज़े रखेंगे। ज़ाहिर है जो रोज़ा रखेगा, तरावी पढ़ेगा, तो वो नमाज भी पढ़ेगा बाजमात, वो चाहेगा कि नमाज पढ़ूं। तो ये रमज़ान का लोग इंतज़ार करते हैं कि इबादत की जाएगी, नमाज पढ़ी जाएगी, तरावी पढ़ी जाएगी। तो ये अगर साल के बाद इनको मस्जिद में जाने की इजाज़त न मिले, तरावी पढ़ने की इजाज़त न मिले, नमाज पढ़ने की बाजमात इजाज़त न मिले, तो ये उन 360 वाले जो नमाजी हैं या उनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती होगी, जो पूरा साल इंतज़ार करें, उसके बावजूद उनके साल के बाद भी उनको मस्जिद में जाने न दिया जाए, तरावी या बाजमात नमाज न पढ़ने दी जाए, तो ये उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो ये 4 नमाजी जो है, ठाठ के नमाजी, रेगुलर नमाजी 5 वक्ती वाले, 8 के नमाजी, जुम्मा वाले नमाजी, और घाट के नमाजी यानी जनाजा वगैरह पढ़ने वाले, और 360 के नमाजी। तो 360 के नमाजियों को मौलाना ने बड़ा ज़ोर दिया कि इनको ये हक़ देना चाहिए। साल के बाद रमज़ान एक दफ़ा आता है, फिर तरावी पढ़ते हैं लोग, नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, और मग़फ़िरत के इसमें अशरे हैं ज़ाहिर है।
تو ان کو مولانا نے صدر کے ساتھ یہ ڈسکس کی ہیں چیزیں، اور صدر مملکت نے مولانا فضل الرحمان کی ان تقریباً تمام باتوں سے اتفاق کیا ہے، ایگری کیا ہے، اور حکومت کے کنفیوژن کے حوالے سے بھی کہ واقعی یہ صوبوں اور وفاق کے درمیان کوآرڈینیشن کا یہ گیپ جو ہے صدر نے خود تسلیم کیا کہ یہ رہا ہے۔ لیکن صدر نے مولانا کو یہ بتایا کہ کل علماء کرام کا میں نے اجلاس بھی بلایا ہے مشاورتی، تمام چاروں صوبوں سے وہ آن بورڈ ہوں گے ویڈیو لنک کے ذریعے، ان سے بھی مشاورت کروں گا، کچھ اور علماء کرام سے بھی ابھی رابطہ کروں گا۔ قومی ایک پالیسی ایک ہم چاہ رہے ہیں کہ علماء کرام کے ساتھ ایسی بنائیں جس پہ عمل درآمد ہو۔ تو یہ ابھی مشاورتی سلسلہ جاری ہے، کل اجلاس ہوگا تو پتہ چلے گا۔ لیکن آج پھر یہ ہوا ہے کہ جمعہ تھا تو آج فیصل مسجد میں نماز جمعہ پڑھنے کی نمازیوں کو اجازت دی گئی تھی۔ فیصل مسجد اسلام آباد کا جو ہے بہت بڑا مسجد، اس میں نماز جمعہ کے لیے اس کو کھولا گیا تھا اور کسی کو بھی نہیں روکا گیا، تمام جتنے بھی لوگ آئے انہوں نے نماز ادا کی۔ باقی مساجد میں اس طرح اجازت نہیں تھی، وہاں پر 3 سے 5 نمازی جو ہیں اس طرح کا جو ایس او پی بنایا گیا ہے اس پر عمل درآمد کیا گیا۔ باقی مساجد میں نماز کی جمعہ نماز کے جو اجتماعات ہیں وہ اتنے نہیں ہوئے جو فیصل مسجد میں آج ہوا ہے۔ اور دوسرا ایک پارلیمنٹ ہاؤس کی مسجد ہے، وہ بھی بہت امپارٹنٹ ہے، ظاہر ہے وہاں پر پارلیمنٹرین اور پارلیمنٹ ہاؤس کے جتنے بھی ملازمین افسران ہوتے ہیں وہاں پر نمازیں پڑھتے ہیں، وہ بھی وہاں پر بھی نماز چل رہی ہے، سلسلہ چل رہا ہے۔ لیکن ایس او پیز جو حکومت نے بنائے ہیں ان پر ضرور یقیناً عمل درآمد ہو رہا ہے۔ آج میری جو پارلیمنٹ ہاؤس کے مسجد کے جو خطیب ہیں قاری احمد الرحمان ہمارے دوست ہیں، تو ان سے آج میری بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے اسپیشل پہلے دن سے اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ نماز مسجد میں باجماعت اپنا اہتمام کریں، جاری رکھیں، لیکن جو ایس او پیز بنے ہوئے ہیں کہ سینیٹائزر رکھنا ہے، باہر ملازمین کھڑے ہیں باقاعدہ طور پر، اور جو بھی نمازی آ رہا ہے تو اس کو سینیٹائز کر رہے ہیں اور اندر جا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو آج وہاں پر بھی جمعہ ہوا اور چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے وہاں پر نماز پڑھی ہے۔ باقی بھی جو ملازمین ہیں، افسران ہیں جو ڈیوٹی پر ہیں، ویسے قومی اسمبلی اور سینٹ کے دونوں سیکریٹریٹ بند ہیں ملازمین کے لیے، لیکن جو ضروری ملازمین ہیں انہوں نے پورا حال مسجد کا بھر گیا تھا، اور چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی بھی آئے تھے، نماز پڑھی انہوں نے بھی۔ پھر علی محمد خان جو وفاقی وزیر ہیں انہوں نے بھی نماز پڑھی، انہوں نے تو 2 اذانیں بھی دی جمعے کی، اور تکبیر اولیٰ بھی علی محمد خان نے وفاقی وزیر نے پڑھی۔ تو وہ وہاں پر سلسلہ چل رہا ہے، وہاں پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ باقی جب مساجد میں جو ہیں 3 سے 5 کا ایس او پیز بنا ہوا ہے، پارلیمنٹ ہاؤس میں سینیٹائز اور ایس او پیز کے تحت سلسلہ وہاں پر بھی چل رہا ہے، اور فیصل مسجد میں بھی آج بڑا جو اجتماع ہے نماز جمعہ کا وہ بھی ہوا تھا۔ تو یہ ابھی ظاہر مساجد کے حوالے سے، تراویح کے حوالے سے، رمضان کے حوالے سے ایس او پیز بنیں گے۔ ابھی علماء کرام کل صدر مملکت کے ساتھ بیٹھیں گے سر جوڑ کر۔ پہلے بھی علماء کرام کا صدر نے اجلاس بلایا تھا تو تمام مکاتب فکر کے علماء نے متفقہ طور پر فیصلہ کر کے اٹھے تھے، کسی بھی مکتبہ فکر سے، وہ دیوبند سے ہوں، بریلوی حضرات ہوں، اہل تشیع کے ہوں، جمعیت اہل حدیث کے ہوں، جماعت اسلامی ہو، جمعیت علماء پاکستان کے ہوں، جتنے بھی ہیں لوگ مکاتب فکر کے لوگ، سب نے اتفاق کیا تھا۔ اور اچھی بات یہ تھی کہ حکومت کی طرف سے بھی اتفاق کیا گیا تھا ان کے ساتھ، صدر نے بھی اتفاق کیا تھا، اسلامی نظریاتی کونسل نے اتفاق کیا، اور وزارت مذہبی امور نے بھی۔ تو ابھی یہ وزارت مذہبی امور بھی صدر مملکت کے ساتھ کوآرڈینیشن میں ہیں، علماء کل بیٹھیں گے صدر کے ساتھ، جو بھی فیصلہ ہوگا وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اچھا، اس میں مولانا فضل الرحمان نے ایک اور امپارٹنٹ بات کی تھی صدر مملکت کو، عارف علوی صاحب کو، کہ علماء کرام کی ایک 12 رکنی کمیٹی ہم نے بنائی ہوئی ہے، آلریڈی بنی ہوئی ہے۔
مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی منیب الرحمان اور دیگر علماء اکرام اس میں شامل ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے صدر کو کہا کہ یہ جو 12 علماء اکرام کی کمیٹی ہے، یہ جو بھی فیصلہ کرے گی ہمیں وہ منظور ہوگا۔ تو ان ظاہر مفتی تقی عثمانی صاحب کے ساتھ بھی صدر مملکت نے رابطہ کیا ہے، مفتی منیب الرحمان کے ساتھ رابطہ کیا ہے، وہ بھی کل اجلاس میں آن بورڈ ہوں گے۔ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔